हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत इतिहास में स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए जो पढ़ना है वो पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। ये नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पढ़ना है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं इन दोनों टॉपिक को। उसके बाद इसका सेट लगाएं ताकि आपका क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल एक और दो, यानी कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना और काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो ये दो कारण थे जिनके कारण की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। चौरी चौड़ा हत्याकांड जो है इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, सीआर दास ने। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल का नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तथा विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनें। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 3, 4 और 2। सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 1919 में। फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ये हुई थी 1920 में। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और उसके बाद फिर स्वराज दल की स्थापना ये 1923 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। आंसर है ऑप्शन डी, सीआर दास ने।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने। यह स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था तथा इस कमीशन को 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। निम्न में से किसकी समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसके बहिष्कार का निर्णय लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? आंसर है ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? आंसर है ऑप्शन सी, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया था। इस कमीशन का कार्य इस बात की संस्तुति के भी करता था कि भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार कैसे प्रदान किया जाए और इसका स्वरूप कैसा हो। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य पहुंचे थे। आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य मुंबई पहुंचे। इसके विरोध में हड़ताल आयोजित की गई, उन्हें काला झंडा दिखाया गया तथा साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? आंसर है ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। किसकी सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। आंसर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें घायल होने से लाला लाजपत राय की नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व कहा गया, लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों का प्रहार किया गया है वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीति नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी इन्हें। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था?
आंसर है ऑप्शन बी, एम.एल. नेहरू ने। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी थी कि वह एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। इसमें मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से कौन 1928 के नेहरू रिपोर्ट में सदस्य के रूप में शामिल था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, तेज प्रताप सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त अन्य सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.S. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, G.R. प्रधान एवं शोएब कुरैशी थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तेज प्रताप सप्रू एवं अली इमाम। मोतीलाल नेहरू ने 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। हालांकि ऑप्शन ए में मोतीलाल नेहरू भी दिया गया है, लेकिन चूंकि इसके साथ सरदार पटेल है जिनका कि इनके साथ संबंध नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन ए ना होकर के ऑप्शन सी होगा। तेज बहादुर सप्रू और अली इमाम नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन सी कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? आंसर है ऑप्शन सी 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो ये थे 27 क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपको पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता, तो इन्हें आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। इसे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि आपको MCQ टेस्ट लगाने में बहुत ही आसानी हो। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।